बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का अन्वान है कि बाद जमात नमाज अदा करना। एक हदीस में आता है कि जो मुसलमान बाद जमात नमाज अदा करता है उसे 70 गुना सवाब मिलता है। अब बाद जमात नमाज अदा करने में कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक मसला है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो बनाने के पीछे भी एक मकसद है, एक सच्चा वाक़या है। मैं पहले वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, फिर आपके सामने कुछ आयात और कुछ हदीस वगैरह रखूँगी। वो एक दफ़ा ना मेरे नाना वो हैं, वो उनकी अब डेथ हो गई है। अल्लाह ताला ने जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो ना वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन अचानक कोई आदमी हमारे घर आए, मेरी मामा के पास आए और उन्हें कहने लगे कि आपके वालिद साहब जो हैं वो इमाम जब क़िरात करते हैं या सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आपके वालिद साहब चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। रुकू में जाते हैं तब भी कुछ नहीं पढ़ते। तो आप उन्हें कुछ सिखाएं, सूरह फातिहा ने सिखाएं, अगर उन्हें नहीं आती उनसे सुने। तो तब मैं छोटी थी, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। अब मुझे इल्म आया, जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मुझे सामने वो वाक़या आया कि अगर वो आदमी के वो कहने आया था कि अपने नाना अबू को सूरह फातिहा सिखाएं, अगर उन्हें नहीं आती तो वो नमाज के दौरान पढ़ा करें। तो जब वो इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो खामोश रहते हैं। तो मैंने तब ये चीज़ नहीं था मुझे पता कि ये मसला क्या है, इसके मतलब हमारे दीन ने क्या हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अब मुझे पता चला है, अगर मुझे पता चला है, मैंने सोचा अगर उस आदमी को इस चीज़ का इल्म नहीं था तो उसने ये बात की है। अगर मेरे ज़रिए ये पैगाम मेरे भाइयों तक पहुँचे तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर मेरे भाइयों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता, अगर मेरी वीडियो के थ्रू उन तक ये पैगाम पहुंचता है तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा कि इमाम के पीछे क़िरात करना जायज़ है कि नाजायज़ है। अब क़िरात तो होती क्या है, पहले ये मैं आपको बता दूं कि सूरह फातिहा के साथ एक सूरत मिला कर पढ़ी जाती है, उसे क़िरात कहते हैं। वो कुरान पाक का कुछ हिस्सा है, ठीक है, उसे क़िरात कहते हैं। उसे इमाम के पीछे पढ़ना जायज़ है कि नाजायज़ है। अब इमाम के पीछे क़िरात करना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया, कुछ सहाबा किराम ने भी सख्ती से मना किया। पहले मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत रखूँगी। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए, जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तुम सुनो और ख़ामोश रहो, तुम सुनो और ख़ामोश रहो कि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है कि जब कुरान पाक की तिलावत की जा रही है तो हमें खामोश रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए और सुनना चाहिए कि अल्लाह ताला का हम पर रहम हो, ठीक है। और अब इमाम के पीछे क़िरात करने से हमें मना किया गया है, क्योंकि इमाम जो है वो भी कुरान पाक का हिस्सा बयान कर रहा है, सूरह फातिहा पढ़ रहा है और सूरत फातिहा साथ एक सूरत मिला रहा है, तो कुरान पाक का हिस्सा है, उसे खामोशी के साथ सुने, ठीक है। उसे खामोशी के साथ सुनना हमारे लिए हुक्म दिया गया है कि इमाम के साथ हमें सूरह फातिहा, वो अगर इमाम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ सूरह फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे खामोशी के साथ सुने। अगर मेरे भाई ऐसा करते हैं कि इमाम के साथ सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो ना पढ़ें, क्योंकि हमें इस चीज़ से मना किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया। एक सहाबी थे, उन्हें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे वादा लिया। सहाबी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमसे वादा लिया कि तुम इमाम के पीछे क़िरात नहीं करोगे। कि सहाबा किराम ने जब इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी है तो उन्होंने क़िरात नहीं की, उन्होंने क़िरात करने से मना किया, ठीक है। ये इससे हमें क्या पता चलता है कि कुरान पाक का हिस्सा जो है, इमाम के पीछे क़िरात जो हम करते हैं, अगर मेरे भाई करते हैं तो ना करें, इस चीज़ से हमें मना किया गया, ठीक है। तो वो बुज़ुर्ग
जब आए थे तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, अब मुझे इल्म है। अगर मेरे भाई ऐसा अमल करते हैं तो वो ना करें, क्योंकि हमें इस चीज़ से मना किया गया है। ठीक है, अगर जो इन चीज़ का इल्म है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगर वो करते हैं तो ना करें, हमें इस चीज़ से मना किया गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।